कैमरे पे जा रहा है, आप यूं करें। तो मर्द भी बुरे लगते हैं अगर बदतमीजी से बैठे, तो औरतें भी बुरी लगती हैं। आप ये तरीक़ेकार नहीं है बात कहने का। उससे क्या हुआ, मैं ये नहीं कह रही कि क्यों कहा, कहें, लेकिन उनको मौका मिला इस वजह से कि हमने पता नहीं डंडे पे भी कोई चीज टांगी हुई थी, पता नहीं क्या था, जो भी। अच्छा, मुझे नहीं पता, मतलब कोई जो भी मंथली प्रॉब्लम्स थी। अच्छा अच्छा, तो उससे हमारा मजाक बना ना। अब नेक्स्ट टाइम मैं उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा यही बात करें, जरूर करें, मैच्योरिटी से करें। आई थिंक क्योंकि मार्च थी तो उन्होंने कहा कि टाइम नहीं होता इतना। जो आप बात कर रही थी ना कि हम न्यूज़ कुछ हम चाह रहे थे सेंसेशनल कि हम भी चाह रहे थे कि हम भी जरा तो फिर क्या हुआ, सर इनको मौका मिला और उन्होंने क्या ताबड़तोड़ हमला किया। जिसके मैं एक मिसाल और भी दूंगी, जैसे कि एक शख्स ने एक जर्नलिस्ट के बारे में गंदी जुबान इस्तेमाल की, बुरी बातें इस्तेमाल की टीवी शो पे। ठीक है, मैं कहती हूँ इस मामले में मैं इतनी वो हूँ कि अगर कोई औरत भी किसी मर्द को कहे कि तू गंजा, मोटा, काला, भद्दा है, वो बुरी बात है, गलत है, वो भी अच्छी बात नहीं है। सो आपको ये बेसिक चीजें क्यों बतानी पड़ रही हैं? ये बताने वाली बात है कि आपने जिसके हाथ नहीं उसको आपने क्या टुंडा कहना है? आप क्या बात ये भी कह रही है ना कि गटर में जाके बात तो नहीं करने की जरूरत। हाँ, आपने क्या कहना है, तुम लंगड़े हो, तुम काले हो, तुम गंजे हो, तुम मोटी हो, मतलब क्या? ठीक, किस जमाने में आप रहे? ये तो बताने वाली बात ही नहीं है यार। जैसे ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा जब वो बात करती हैं, बात तो यही कर रही हैं वो, बट द वे शी कन्वेज द मैसेज, ब्यूटीफुल तरीका होता है बात करने का ना। वो तरीका मर्दों का भी ठीक होना चाहिए, औरतों का भी होना चाहिए। सो पॉइंट ये है कि जब भी आपने अपना कोई भी किसी भी तरह का इशू रेज करना है, आपने किसी के मुंह पे जूता नहीं मारना, आपने उसको समझाने की कोशिश करनी है। ये मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ था। और नेक्स्ट टाइम मैं उम्मीद करती हूँ औरत मार्च में जब भी कोई भी ये लिखेगा प्ले कार्ड्स, वो ये जहन में रखेगा कि उसको मिस इंटरप्रेट ना किया जाए। मैं आपसे छुप जाऊंगी नहीं, मैं सीरियसली मुझसे अप्रूव करा लेना। ठीक है, आपसे अप्रूव करा लूंगी, क्योंकि मैं कहूंगी सब कुछ वही, लेकिन पोलाइटली। बुशरा पर रैपिड फायर की तरफ चलते हैं, बिकॉज मुझे पता है आपने आगे कहीं जाना है, तो शुरू करते हैं। बुशरा अंसारीज फेवरेट डिश? भिंडी। सबसे सेट पे अनोइंग चीज क्या होती है? किसी का देर में आना, उसकी वजह से हमें वेट करना। आई एग्री। सबसे अजीब रूमर आपने अपने बारे में जो सुना हो? कि मेरे यहाँ औलाद हुई है। अच्छा, इतने अल्लाह इनको पूछे, किसी का पता नहीं बेबी उठा के तस्वीर से चिपका दिया मेरी जी, और कहा कि इस उम्र में इनको अल्लाह ने औलाद से नवाजा है। अल्लाह ताला सिर्फ उनको गारत ही कर दे, बस इतना ही अल्लाह ताला, मैं और तो कुछ नहीं मांगती। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला प्लीज गारत कर दे, गारत गारत। कोई ऐसी मूवी या ड्रामा दैट यू विश यू हैड बीन अ पार्ट ऑफ? जैसे मैं भी कहती ना, मैं देख रही थी क्या मैं फिल्म का नाम ले रही थी अभी, सूटेबल बॉय। सूटेबल बॉय। मैं सोच रही थी कि हाय इसमें कौन सा रोल, खैर वो तो यंग लड़की का रोल तो मैं नहीं कर सकती, और आंटी तब्बू का भी रोल थे ना? तब्बू, हाँ तब्बू का, लेकिन तब्बू का थोड़ा बोल्ड है ना, वो नहीं मैं कर सकती। वो तो मैंने एक प्ले लिखा था काफी जमाने पहले, तो मैंने उसमें एक रोल लिखा था, तो मैंने कहा था अतीका कर लेगी ना। अच्छा, खुद नहीं, अब खुद पीछे होती, कुछ दिल ने काट दिया। अच्छा, फिर मैंने सोचा अतीका अवेलेबल होगी तो समीना कर लेगी। समीना पिज़ादा? समीना पिज़ादा ना, उसके 15 साल पुरानी बात है। तो उसके बाद वो खैर उसमें थोड़ा सा ऐसा कुछ खुदा ना खास्ता नहीं था, लेकिन कोई मोहब्बत हो जाती है, अफेयर हो जाता है, फिर वो एक दूसरे को हक कर लेते हैं। उस जमाने में हम थोड़े से फ्री थे। अच्छा। तो अब जब वो नहीं मिली दोनों, तो बल्कि सुल्ताना ने और नूर ने कहा, नूर उस वक्त स्क्रिप्ट पे एडिटिंग थी, कहने लगी ये तो गाना भी गा रही, आप खुद करें। मैंने कहा हाँ, नहीं मैंने किया। फिर मैंने कहा नहीं। अच्छा, फिर हम बैंकॉक गए, वहाँ कमलजीत सिंह आए, उनके साथ अब वो कोई सीन्स थे ऐसे जिसमें हाथ पकड़ना था और जरा सा चिपकना भी था। तो वो मुझे नूर कहती है अब जो राइटर ने लिखा वो आप करके आइएगा। मैंने कहा नहीं मैं वो तो मैं तो नहीं। तो कह लगी क्यों, देखिए जो राइटर ने लिखा है वो आपको करना होगा। अब मैं वहाँ गई तो वो कमलजीत सिंह इंडियन एक्टर है, बड़े प्यारे हमारे दोस्त हैं, बड़े डिसेंट। तो वो एक आध सीन में मैं गिरी, वो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे उठाया, फिर मेरी पाँव में मोच आई है तो मैं हल्का सा उनका हाथ पकड़ के चल रही हूँ। फिर एक जगह पे ना ऐसे करके मैंने सर टिकाया उनके साथ। तो मैंने कहा सॉरी कमल जी, मैं पाकिस्तान से सिर्फ आपके लिए एक हाथ लाई हूँ और थोड़ा सा कंधा लाई हूँ।
तो आप कहते हैं नहीं जी सॉरी, मुझे पता है आप लोगों की अपनी लिमिट्स है। तो मैंने ना ऐसे करके सर हल्का सा उसके कंधे पे रख दिया। तो हम तो इतने डरपोक उसमें, तो हम इससे ज्यादा वो तब्बू वाला मतलब। लेकिन बुशरा जी, अगर मैं कभी आपको पूछूंगी तो आपने ज़रूर मैंने अपनी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, तो आपके लिए एक रोल है मेरे पास। हाँ इंशाल्लाह, बिल्कुल। फेवरेट वेकेशन? फेवरेट वेकेशन जो मैं कर चुकी हूँ, जो आपका दिल कर चुकी हैं, जो आप करना चाहें। टर्की। ओके, आपको क्या रुलाता है, क्या चीज़ रुलाती है? आजकल तो बहुत कुछ रुलाता है। आजकल अम्मी भी बीमार है ना, तो उनकी बेबसी देख के बहुत रोना आता है। बड़ी एक्टिव थी, अभी 10-12 साल पहले उनकी गाड़ी बिकवाई हमने, यूँ ड्राइव करती थी। मैं चलिया मेन मार्केट, मैं गई सी, मेरी दादी भी। हाँ, तो हमने डांट के शुक्र किया कि अम्मी एक्सीडेंट हो जाता है। नहीं कुछ नहीं होता, मैं गई से फ्रूट ले आई फलाना आपने अब पा रहे कहते मेरी गड्डी ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, मैं हुणे नदी बताजी, हल्के 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं घर में, भाई मैंने कहना पैंदा मतलब। तो वो अम्मी हमारी अब बोल भी नहीं पा रही। बाकी रुलाता तो बहुत कुछ है। ये कोरोना में काफ़ी हम लोग इमोशनली बहुत लो हुए हैं, और बहुत सी चीज़ें जो परेशान करती हैं, और सोचने को बहुत टाइम। हाँ, तो लोगों के हालात भी बहुत रुलाते हैं। आप जो अपने लिए दुआएं मांगते हैं ना, उसमें ये भी तो अल्लाह ताला लोगों को आसानियाँ दे। बहुत परेशान है लोग, सब परेशान। बुक दैट यू लव, नीलम जी की या कोई भी? एक्चुअली मुझे जो सबसे ज़्यादा बुक पसंद है, जो मैंने 3 दफ़ा पढ़ी, वो पढ़ी है राजा गिद्ध। ओके, बानो कुदसिया की, मुफ्ती मुमताज़ मुफ्ती साहब की, अलीपुर का एली। ठीक। ऐसी 5 चीज़ें जो आप करना चाहती हैं ज़िंदगी में, जो अभी तक नहीं की? गाने का एल्बम निकालना चाहती हूँ, जो डर के मारे नहीं निकालती। क्यों नहीं? ठीक है। मेरा ख्याल है मुझे अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी होगी, प्रोफेशनल, मतलब किसी से नहीं, खुद मतलब प्रोफेशनल से मुराद है कि इसमें मेरी प्रोफेशनल टेलीविज़न की जर्नी हो। ठीक। क्योंकि पर्सनल बहुत सी चीज़ें हम लोग नहीं डिस्कस करते, और हम ज़ाहिर है हमारे यहाँ वो है सिलसिला। फिर तीसरी चीज़ ये है कि अपनी पसंद ड्रामा जो हो सके जैसे होना चाहिए। चौथी चीज़ ये है कि आबादी बंद करा सकूँ, किसी तरह कोई लॉ पास करा सकूँ। देखिए, ये हमारे पास एक हमारे मज़हब में है कि जी अल्लाह ताला तो कीड़े को भी पत्थर में रिस्क देता है। इसी आइडियोलॉजी पे हम यकीन रखते हैं। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने सबको उनके हिस्से का रिस्क देना है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अकल भी तो दी है ना, उसको भी हमने इस्तेमाल करना है। अल्लाह ताला ख़ुद तो हमें अकल दे के तो देख रहे हैं ना कि हम क्या। तो आप अपने वसाइल और अपने बच्चों पे रहम करें। मैं सिर्फ ये कहती हूँ, जो जिनके पास वसाइल है उनके 2-2 बच्चे, मेरे भी 2 हैं, आपकी अम्मी के भी 2 हैं, हम अल्लाह के फजल से और भी 4 पाल सकते थे। पर हमें ये समझ आ गई कि हमारे 4 बच्चों ने 8 गाड़ियाँ खड़ी करनी है ना, और गाड़ियाँ तो इन्हीं सड़कों पर चलेंगी ना। जितने बच्चे होंगे उनकी उतनी मोटरसाइकिलें होंगी, उतनी उनकी गाड़ियाँ होंगी, उतनी उनकी साइकिलें होंगी, उतने वो बसें। तो मतलब आप ये बेसिकली मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चाइना ने लॉ बनाया हुआ था जी, एक के बाद दूसरा बच्चा नहीं हुआ तो इतना टैक्स मारते थे कि वो जान निकाल लेते थे। अब कहीं किसी को दूसरे बच्चे की इजाज़त मिली है शायद जी, तो वरना तो वो बर्बाद हो गए थे। वो तो हमारे बचपन में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी थी। बिल्कुल। तो कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो सोचना, क्योंकि मेरे बस में हो तो मैं ये लॉ बनवा दूँ। ये आपकी 5वीं ख्वाहिश क्या है? 5वीं ख्वाहिश ये है कि आजकल के सारे जो बच्चे सिंगर्स हैं उनमें से एक लड़का बहुत पक्का सिंगर है, और वो है पक्का पाड़ा सिंगर। वो मुझे बहुत प्यारा लगता है, उसका नाम है अली सेठी। और मैंने इस वक्त नहीं कहना था, मैंने आपको पहले भी कहा। आपने मुझे पहले बहुत दफ़ा वॉइस नोट्स में कहा। और वो सुना खुशी से नाच रहा था ना, है ना जी, तो मैं उसको सामने बैठाऊं और वो हमें सारी शाम गाने सुनाए। तो आप लाहौर तशरीफ ले आए, और नीलम आपा भी हैं, और हम महफिल उम्रा लगियां पब्बा पार, वो तो अमेरिका में गया हुआ है, वो आ जाएगा ना। हाँ जी। तो वो उसने बड़ा अच्छा गाया था, और बड़े अरसे के बाद मुझे लगा कि सज्जाद अली के बाद कि वो एक सीरियस सिंगर। वैसे सारे बड़े अच्छे गाते हैं, लेकिन जो गायकी उसने चुनी है वो मुश्किल है जी, वो कमर्शियल नहीं है, लेकिन फिर गायकी तो वही है। और बुशरा आपा, आपका सेलिब्रिटी क्रश कौन है? है तो कोई नहीं, अब था। कौन था? मुझे राजेश खन्ना बहुत अच्छा लगता था। क्या वो गाने थे ना हमारी यूथ में, ये शाम मस्तानी, अमर प्रेम, कटी पतंग, ये फिल्में देखते थे हम, तो उनकी तस्वीर मैंने बुक में रखी होती थी। तो अभी यंगर जनरेशन में कोई नहीं है जो आपको लगता है कि अच्छे लगते हैं बच्चे? प्यार, वो तो बच्चे ही तो ममता ही नहीं खत्म होती ना। अब तो हर किसी को बच्चा, सफेद सर वाला अंकल भी जा रहा था, कहते बेटे जरा पानी लेना। वो तो एक आजकल वैसे अच्छे लगते हैं, तो उस तरह मतलब एक हीरोशिप के हवाले हीरो के हवाले से शाहरुख खान अच्छा लगता है। अब थोड़ा सा बुड्ढू हो गया है, बुड्ढू। लेकिन हमारे यहाँ के लड़के जो हैं, हमारे यहाँ के वो अच्छा था, बिलाल अशरफ, और वो था जरा माचो सा। उन्होंने ड्रामों में नहीं काम किया, लेकिन हाँ नहीं किया, शायद एक आध पता नहीं किया था उन्होंने। वो फिल्म की थी माहिरा के साथ, सुपरस्टार। बस बाकी शहरियार मुनव्वर मासद की। बुशरा आपा, थैंक यू सो मच।
ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ख्वाहिश ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੈਬ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਵਾਕਈ No, everyone is calling me and I've been busy or maybe I didn't want to, maybe I don't know. थैंक यू बुशरा But this is the, I was telling her, I said she's like my daughter. Yeah. So this is the first time I came. You blessed our show. नहीं बहुत अच्छा लगा and it's really it's always good to see you. It's so good to see you. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਖੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ शायद। नहीं हूँ मैं आना जाना रखना। अच्छा नहीं ठीक है, ज़्यादा मिलने से भी कदर कम हो जाती है। अच्छा वार्निंग मिल गई है मुझे। कभी कभी मिला करो, कभी कभी मिला करो, रोज रोज आया करो हमारे घर। सो आई थिंक वो अट्रैक्शन रहेगी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू बुशरा, लव यू टू। थैंक यू वेरी मच।